नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 2 में ऐसी वाक्यों की पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है भाई, या उन्हें हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव जैसे दो प्रकार का होता है, एक WS टाइप का, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हीं की पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर होता है भाई हैज या हैव। हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जो बनावट होती है ये होती है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये बनावट होती है भाई एक्टिव वॉइस में। ठीक है ना। अब हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे क्या। पैसिव वॉइस में हम लोग ये करेंगे कि लिखेंगे हैज या हैव, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है भाई, ये पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका है, वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का है कि जब ऐसे रहेंगे तो हम लोग इसको पैसिव वॉइस में ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से। बात समझ में आ रही भाई। अब आपको मैं सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ, हो सकता है आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा। तो देखो भाई, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूँ कि हैज राम संग ए सॉन्ग। हैज राम संग ए सॉन्ग। आपको मैं एक बात बता दिया हूँ कि जो WS टाइप के सेंटेंस हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना मैं लास्ट में जब पूरे टेंस का पढ़ा दूंगा तो बताऊंगा आपको एक ही वीडियो में। ठीक है, WS टाइप के। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई, जैसे ये है हैज राम संग ए सॉन्ग। सिंग सैंग संग होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है भाई, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको बनाएंगे। इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो है ए सॉन्ग। ए सॉन्ग है तो उसके लिए हैज या हैव में से कुछ लिखना है, तो हम हैज लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर का प्रयोग इसके साथ होता है। तो हैज ए सॉन्ग, हैज ए सॉन्ग। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया हैज या हैव में से। ठीक है भाई, उसके बाद बीन लिखना है, हैज ए सॉन्ग बीन। हैज ए सॉन्ग, हैज ए सॉन्ग बीन। ठीक है भाई, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यही लिख दो, थर्ड फॉर्म ही है संग। फिर बाई लिखना है, बाई। ऑब्जेक्ट लिखना है। आपको पता है कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट राम था तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे राम। बात समझ में आएगी नहीं भाई। ये है पैसिव वॉइस बनाने का तरीका, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन इसमें लगती है। बात समझ आ रही है आपके। हैज बीन और हैव बीन लगती है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव आ जाए तो सबसे बीच में सब्जेक्ट लिख देते हैं इसके। ठीक है, आपको मैं दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ भाई, देखेंगे हम लोग। जैसे ये है एक सेंटेंस, हैव वी वॉन द मैच। हैव वी वॉन द मैच। अगर ये एक सेंटेंस है तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे इस सेंटेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है भाई ये, ठीक है ना, मैच, द मैच। तो बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हैज द मैच, हैज द मैच बीन, हैज द मैच बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वन बाई वी। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ग्रुप में वी का ऑब्जेक्ट यस हो जाएगा। अस, सॉरी यस बोल दिया था भाई, अस होता है। ठीक है, हैज द मैच बीन वन बाई अस, इस तरीके से। ठीक है ना दोस्त। तो ये आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए
कि सेंटेंस आपको दिया कैसे जाएगा या होगा कैसे, आप बनाओगे तो बनाओगे कैसे, ये है। ठीक है, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और ऑब्जेक्ट। और आपको ये सब तो बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। ठीक है भाई, एक सेंटेंस में और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक सेंटेंस है, हैव दे नॉट बीटन हिम, हैव दे नॉट बीटन हिम। मान लो ये निगेटिव वाला भी आ गया, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव वाला भी, इसको भी हम लोग देख लेंगे भाई। तो ये बनेगा कैसे, सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है। क्या है भाई, हिम। ठीक है, तो इसके अनुसार हैज या हैव में से हम लोग लगाएंगे तो हिम, यहाँ पे हिम है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जब लाएंगे यहाँ पे तो वो सब्जेक्ट बनेगा। और हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है ही तो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको हैज या हैव लिखना है, तो हैज लिखेंगे, हैज ही, उसके बाद बीन, हैज ही बीन। अब लिखेंगे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, सॉरी एक बात और यहाँ ध्यान रखना है भाई, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। हैव यहाँ पे नॉट है, ये इन दोनों सेंटेंस की जैसे दिमाग में मत बैठा लेना कि ये इसमें नॉट नहीं है, ये नॉट वाला है। हैज ही तुरंत यहाँ पे नॉट आएगा, ये नॉट कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे बीन के पहले ही अगर नॉट रहेगा तो बीन के पहले और सब्जेक्ट और बीन के बीच में लग जाएगा। नॉट अगर यहाँ रहेगा तो कहाँ लगेगा भाई, सब्जेक्ट और बीन के बीच में। ठीक है, हैज ही नॉट बीन बीटन, हैज ही नॉट बीन बीटन बाई देम। ये है पूरी इसकी पैसिव वॉइस इस सेंटेंस की। अगर कोई नॉट आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट और बीन के बीच में रहेगा। ठीक है भाई, ये बात आप याद रखना कि अगर कोई नॉट आ गया तो वो कहाँ पे रहेगा, सब्जेक्ट और बीन के बीच में। ठीक है भाई, तो आप इसको देख लेंगे एक दो बार, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस इसकी बनी है हैज ही नॉट बीन बीटन बाई देम। ठीक है भाई, आप देख लीजिएगा इसको एक दो बार, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।